नमस्कार प्यारे बच्चों। आप सब जानते हैं पिछले साल कोरोना के कारण स्कूल खुल नहीं पाए और हम सभी को ऑनलाइन स्टडी करनी पड़ी। कठिन समय में आप सभी ने कड़ी मेहनत की और आप सब अच्छे अंकों में पास हुए। सर्वप्रथम आपको पास होने के लिए हार्दिक बधाई। प्यारे बच्चों, पिछली कक्षा में कुछ टॉपिक्स में हमारी परफॉर्मेंस थोड़ी कम रही, जिससे हमें इस कक्षा में थोड़ी परेशानी हो सकती है। तो हम पहले उन कंसेप्ट्स को क्लियर कर लेंगे, फिर हमें इस साल पढ़ने में आसानी होगी। प्यारे बच्चों, इससे पहले हम स्टडी शुरू करें, आइए जान लेते हैं कि विज्ञान क्या है। व्हाट इज साइंस? विज्ञान एक सब्जेक्ट ही नहीं है कि प्रश्न याद किए और एग्जाम में लिख दिए। विज्ञान का अर्थ है हमारे अंदर प्रश्न पैदा करना। और सबसे पहला प्रश्न जो हमारे अंदर उठना चाहिए वो है कि यह क्या है। व्हाट इज दिस? जैसे कि हमारे हाथ में मोबाइल है तो हमारे अंदर सबसे पहले प्रश्न उठना चाहिए कि ये क्या है। और जब हम इस प्रश्न का उत्तर जान लेंगे तो उसके बाद अगला प्रश्न जो हमारे अंदर उठना चाहिए कि ये क्यों है, वाई दिस इज। और जब हमें ये ज्ञात हो जाएगा, ये हम जान लेंगे कि ये मोबाइल क्यों है, तो उसके बाद हमारे अंदर अगला प्रश्न उठना चाहिए कि ये कैसे है, यानी ये काम कैसे करता है, हाउ इट वर्क्स। तो हमें विज्ञान शिक्षण में तीन मुख्य बातों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए: व्हाट, वाई एंड हाउ। क्या, क्यों और कैसे। इन्हीं प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए हम विज्ञान सीखते हैं। इसलिए विज्ञान सीखने के लिए हमें ढेर सारी एक्टिविटीज, एक्सपेरिमेंट्स स्वयं करके देखने चाहिए और अपने प्रश्नों के उत्तर ढूंढने चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं। आइए हमारे कपड़ों की दुकान में। ये है बेडशीट, बिस्तर पर बिछाने की चादर। देखो कितनी मुलायम है। इसके समान एक और कपड़ा है, ये देखिए, ये बहुत ही मुलायम है। ये सूती का कपड़ा है। ये देखो, इसमें छोटे छोटे रोए निकले हुए हैं, इसलिए मुझे लगता है ये ऊनी है। ये ऊन का शॉल और ये कंबल। ये देखो एक और कपड़ा, ये सिल्क का है। और ये टेरिकॉट। ये है टावल। और ये है टेबल क्लॉथ। ये हैं दरवाजों और खिड़कियों के पर्दे। देखिए कितने सुंदर हैं। देखिए ये है नीचे कारपेट और वहाँ है डोरमैट। सूती कपड़ा लें और उसका एक धागा खींच निकालें। ये इसका एक धागा देख रहे हैं आप, निकल गया। ये हम इसको ये दिखा रहे हैं। एक और निकाल के देखते हैं। ये फिर से एक किनारे से पकड़ा, जोर से खींच लिया। ये देखिए, ये इसका धागा। अगर ये ना निकले तो हम सुई की सहायता से इनको थोड़ा सा बाहर निकाल सकते हैं। यहाँ सुई लगाकर किनारे से इसको खींच लेंगे। अब ये खींचने लायक हो गया हमारा। ये देखिए,
अब ये आसानी से बाहर निकल आएगा। एक तागा लें, उसे मेज पर रख दें, एक किनारे को अंगूठे से दबा दें और दूसरे किनारे को दूसरे अंगूठे से धीरे धीरे खुरचें। लगातार खुरचने पर आप देखेंगे कि तागा छोटी छोटी लड़ियों में बंट रहा है। इसे हम विखंडित लड़ियां कहते हैं। ये इसके तंतु हैं। आइए सुई में धागा या तागा डालकर देखें। इसके लिए एक सुई और एक धागा लें और हम इसमें धागा डालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इनके तंतु अलग अलग हैं, इसलिए ये इसके अंदर नहीं जा रहा है। अब हम इसको इकट्ठा करके फिर कोशिश करेंगे। थोड़ा सा पानी लगाकर हमने इसे इकट्ठा कर लिया। अब हम फिर से सुई में धागा डालेंगे। ये देखिए, हमने सुई में धागा पिरो लिया। तागे की दिखाई देने वाली पतली लड़ियां भी और अधिक पतली लड़ियों से मिलकर बनी होती हैं, जिन्हें हम तंतु कहते हैं। वस्त्र तागों या धागों से मिलकर बने होते हैं और तागे तंतुओं से मिलकर बने होते हैं। अब प्रश्न उठता है कि ये तंतु आते कहाँ से हैं? कुछ वस्त्र जैसे सूती, जूट, रेशमी तथा ऊनी, इनके तंतु पौधों यानी पादपों व जंतुओं से प्राप्त होते हैं। इन्हें हम प्राकृतिक तंतु कहते हैं। रुई तथा जूट यानी पटसन पौधों से प्राप्त होने वाले तंतुओं के उदाहरण हैं। ऊन तथा रेशम जंतुओं से प्राप्त होते हैं। ऊन भेड़ अथवा बकरी की कार्तित ऊन से प्राप्त होती है। इसे खरगोश, याक व ऊंट के बालों से भी प्राप्त किया जा सकता है। रेशमी तंतु रेशम कीट, कोकून से खींचा जाता है। प्यारे बच्चों, हजारों वर्षों तक प्राकृतिक तंतुओं यानी नेचुरल फाइबर्स से ही वस्त्र निर्माण किया जाता रहा। पिछले कोई लगभग 100 वर्षों से ऐसे रासायनिक पदार्थों जिनका स्रोत पादप यानी पौधे या जंतु नहीं हैं, उनसे तंतुओं का निर्माण किया जा रहा है। इन्हें संश्लिष्ट तंतु कहते हैं, यानी सिंथेटिक फाइबर्स। पॉलिएस्टर, नायलॉन और एक्रिलिक संश्लिष्ट तंतुओं के कुछ उदाहरण हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स।